हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं पुरुषोत्तम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, सीबीएसई क्लास 10th, ठीक है, जो 10th बोर्ड हुआ है उसका हम लोग पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं मैथ्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स से जो अभी 10 मार्च को हुआ था, ठीक है, आज उसका हम लोग क्या है, पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इससे जो वीडियोज है, ठीक है, ये जो एनालिसिस है, आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना पेपर को देख सके कि आप कितना सही और कितना गलत बनाए हैं। ठीक है, ओके, चलो बिना देर करते हुए आप लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और आपके स्लाइड पर पहला आपका क्वेश्चन आपको दिखेगा दिखेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ फ्लोइंग डाटा शो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट। ठीक है, अब इसमें पूछा है, ये डाटा दे दिया है और आपसे पूछा द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ विच टू ऑब्जर्वेशन, यानी जो मीडियन है इसका, ठीक है, किस ये दो ऑब्जर्वेशन के बीच में ये लाई करेगा, किसके किसके बीच में आएगा, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो देखो कैसे आता है। सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले देखो, मीडियन कभी भी पूछे, ठीक है, मीडियन कभी भी आपसे पूछे, देखो यहाँ मीडियन है ना, मीडियन कभी भी पूछे तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी डाटा दिया रहता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना। पहले उसको अरेंज करो। ठीक है, जो भी आपको मार्क्स दिया है, मार्क्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको पहले आप अरेंज कर लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी एक ऑर्डर में आपको सजाना है। ठीक, जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो सबसे पहले आपको मार्क्स में सबसे लोएस्ट कितना मिलेगा, 20। ठीक है, 20 के बाद कितना दिखेगा, और 25। ठीक है, 25 के बाद यहाँ पे कितना दिया है, 28, फिर 29, फिर 29 के बाद आएगा आपका 33, 38, 33, 38, फिर 42, 43, है ना। चलिए, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, यहाँ पर भी 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। चलिए, अब इनका नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखते हैं। 20 में कितना है, 6, 6 यहाँ पर लिख दो। फिर 25 में कितना है, 25 में देखो यहाँ पे दिया है 20, तो यहाँ पर 20 लिखो। 28 पे कितना दिया है, 24, 24 लिखिए। फिर 29 पे कितना दिया है, 29 पे 28। ठीक है, 33, फिर उसी तरह से 15, इस तरह से अपना लिख लेना है। ठीक है, फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 6 हो जाएगा, ये इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखाता है ना, ये 26 हो जाएगा। फिर ये कितना होगा, 26 में 24 ऐड करेंगे तो, ठीक है, कितना आएगा, 50। ठीक है, और 50 में 28 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, और 78। ठीक है, अच्छा, आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स है, देखो 100 है ना, तो 100 है तो आप n/2 पहले आप करते हो, यानी 100/2 हो जाएगा, कितना होगा, 50। ठीक है, तो 50 और 50 से ज़्यादा होना चाहिए। देखो 50 है यहाँ पे, 50 और 50 से ज़्यादा होना चाहिए, 50 यहाँ पर आ गया तो 50 से ज़्यादा वाला यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यानी कि 28 और 29, ठीक है, 28 और 29, ये आपका बीच में लाइक करेगा, 28 और 29। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3। अब जैसे आप देखो, अब ग्रेटर देन 3 आपको थ्रो करना है एक डाई में, तो डाई में क्या क्या आते हैं, पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे पूछा है, कहा है कि ग्रेटर देन 3 होना चाहिए कंपोजिट नंबर, तो ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा 4 कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, तो टोटल कितने हैं, 2, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, तो 6 हो जाएगा, यानी कि ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा, 2 1 2, 2 3 6, 1/3 इसका आंसर होगा, यानी कि आपका आंसर होगा 1/3। ठीक है, 1/3, ये बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये पूछा है कि ये जो दिया हुआ डाटा या पॉजिटिव इरेशनल होगा, इरेशनल होगा, या नेगेटिव इरेशनल, ये सारा दिया है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर होगा या नेगेटिव इरेशनल नंबर होगा। ठीक,
अब इसका स्क्वायर किया तो पहले स्क्वायर इसका कर लेंगे, इसका स्क्वायर दिया तो √3 + 2 केवल 2 दिया ना, केवल 2 दिया, 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे a + b का होल स्क्वायर होगा तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर होगा 4, और फिर 2a भी करोगे तो 2 जब 4 √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इसमें का, फिर यहाँ पे 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस में 2a भी, यानी 2 जब 4 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कट जाएगा, देखो 4 √3 से 4 √3 कट जाएगा, तो देखो 3 4 7 और 7 3 10 और 10 और 4 14, यानी कि 14 आंसर होगा। तो 14 ये पॉजिटिव में आया ना, और रेशनल नंबर भी है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा होगा, लेट पी स्क्वायर ए इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू क्यू आर टू द पावर एन और बी इक्वल टू इतना दिया है, वेयर पी क्यू आर द प्राइम नंबर, इफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज पी क्यू p to the power q 3 and q to the power 4 and r to the power 3, then the value of 3n माइनस में 2m। ठीक है, तो अब हमको एक छोटी सी बताओ, जैसे यहाँ पे दे दिया a इक्वल टू क्या दिया पी स्क्वायर क्यू क्यू और r टू द पावर n, और यहाँ पे दे दिया b इक्वल टू पी क्यू क्यू टू द पावर m और r स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम, अब जानते हो कोई भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन दिया रहता है तो उसके ज़्यादातर जो पावर होता है उसको हम लोग लेते हैं एलसीएम में, और एचसीएफ की बात करें तो छोटा पावर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे पी स्क्वायर, यहाँ पे देखो पी टू द पावर कितना है 2 और यहाँ पी टू द पावर 3 है, तो ज़्यादा वाला लेंगे तो एलसीएम में, तो पी टू द पावर कितना लेंगे 3। ठीक है, क्यू में 3 है, यहाँ पे क्यू के पावर m है, और इसका जो एलसीएम है यहाँ का वो दे दिया है पी टू द पावर 3 क्यू टू द पावर 4 एंड आर टू द पावर 3। तो हम बोले हैं कि जो एलसीएम होता है वो पावर ज़्यादा वाले लेते हैं। अब यहाँ पे 3 है और जो एलसीएम में आपको दिया है 4, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए 4 ना, तो एम का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब आर में देख लो, आर का मान यहाँ पे पावर में कितना दिया 3, तो सबसे ज़्यादा वाला लेना होगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है यहाँ पर ऑलरेडी, इसका मतलब ज़्यादा पावर लेना है, तो यहाँ पे 3 होगा तभी ना आप ज़्यादा पावर वाला लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि m का मान यहाँ से आप इसको निकालोगे तो 4 और n का मान जो होगा आपका t हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम लोग एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, पावर ज़्यादा वाला लेते हैं, जो फैक्टर करोगे उसको पावर ज़्यादा वाला लेते हैं। ठीक, ध्यान में रखिए, जैसे एक एग्जाम्पल से आपको एक और बताते हैं, जैसे ए इक्वल टू मान के चलो 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 4 है, और आपको बी दिया है 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 9। ठीक है, तो बोलेगा एलसीएम बताइए इसका, अगर एलसीएम बताओगे तो 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, तो सबसे ज़्यादा वाला लेंगे 2 के पावर 3। ठीक है, उसी तरह से 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 9 है, तो यहाँ पे ज़्यादा पावर कितना है 9 वाला है, तो 9 वाला आंसर होगा। और इसी में अगर एचसीएफ पूछ लें तो कम पावर वाला लिया जाता है। ठीक है, तो 2 पावर 3 है, 2 पावर 2 में कौन कम है 2 के पावर 2 वाला कम है, तो इसको ले लेंगे। अगर 3 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 9, ठीक है, 3 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 9 में सबसे कम कौन है 3 टू द 4, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि एलसीएम हम लोग ज़्यादा पावर लेते हैं और एचसीएफ वाला में कम लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अच्छा इसको आप निकालना अभी। अच्छा ये पूछा है 2n माइनस में 3n, ठीक है 2n, यहाँ पे देखो निकाल देते 3n माइनस में 2n पूछा है ना, तो 3n कितना आया n n n का मान 3 3 2m m कितना माना है 4, m का मान 4 यहाँ पर रख दूँ, 3 3 9 4 2 8 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना 1, इसका 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फॉर एनी प्राइम नंबर, ठीक है, फॉर एनी प्राइम नंबर p इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, ओके, और a इज ए रियल नंबर, ठीक है, देन p ऑल्सो डिवाइड्स। अब ये थ्योरम आप पढ़े होंगे, p जब p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, तो p ऑल्सो डिवाइड करता है a को, ठीक है, जब प्राइम नंबर का टर्म रहेगा तब, तो ये थ्योरम है, फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ए होगा इसका आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखा है द पॉइंट, ठीक है, द पॉइंट P divides the line segment AB in the ratio 3:1, ठीक है, एंड सो ऑन बिलो। अब यहाँ पे दिया वैल्यू ऑफ ए बी अपॉन में पी बी पूछा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो 3:1 है ना, यानी ए बी पूरा कोई डिवाइड कर दिया पी 3:1 में, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 3, एक सेकेंड ब्लैक से लिख देते हैं 3, ठीक है। अब ये देखिए 3, यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, और आपसे पूछा है ए बी। अब यहाँ पे देखो ए बी ये पूरा ना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ए बी है ना, यहाँ से यहाँ तक 3 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, यानी ए बी टोटल बात करेंगे तो 3+1 हो जाएगा, यानी ठीक ना होगा 4, यानी कि ए बी का वैल्यू हो जाएगा 4। अब पी बी यहाँ पे देखो ये पी बी है तो 1, यानी 4/1 मतलब 4, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखा हुआ x² प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, या वैल्यू ऑफ बी कैन बी, क्या हो सकता है उसे बता, आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ x² प्लस बी एक्स प्लस में बी इक्वल टू 0। अभी हम ध्यान 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोला है ना, तो ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स और रियल के लिए अब क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो अब डी का वैल्यू होता है क्या, अब जानते हो बी² माइनस में 4ac होता है, यहाँ पर रख दो बी² माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक चीज़ बता दो, ए का वैल्यू कितना होगा, इसके बगल वाला होता है 1, बी कितना होगा, तो इसके एक्स के बगल वाला होता है बी, ये दिया तो बी हो गया, सी कितना होगा बी, ठीक है, यहाँ से ये वाला सी होता है कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पे सबका वैल्यू रखते हैं यहाँ पे इस लाइन में, तो बी की जगह बी है तो बी² ही रह जाएगा, 4a की जगह पे आपका 1 है तो 1 हो जाएगा, सी की जगह पे आपका कितना दिया है बी, देखो बी दिया तो बी रख दो ग्रेटर देन 0। अब यहाँ हो गया बी² माइनस में 4b ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन से आपको छांटना होगा, ठीक है, क्योंकि बी कैन बी पूछा है, तो जैसे यहाँ पे 0 दिया है, तो अगर बी का वैल्यू 0 रखेंगे, बी का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, 0² माइनस में 4 इंटू में 0, ठीक है, तो 0 होगा, ये पूरा फाइनल 0 होगा, तो क्या आप यहाँ पर साइन देखना है ग्रेटर देन 0, क्या 0 बड़ा होता है 0 से, क्या ये तो गलत हो गया, 0 कभी बड़ा होगा 0 से नहीं ना, ग्रेटर तो होगा नहीं, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, इक्वल ना होता है वो, ठीक है, तो इसलिए नहीं हो सकता ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, यानी कि बी इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो बी वैल्यू है, तो जितने भी ऑप्शन में दिया है वो सब बी का ही वैल्यू दिया होगा, ठीक है ना, आपको इसी में से जो सेटिस्फाई कर जाएगा इस इक्वेशन को, वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी की जगह पे यहाँ पे इस इक्वेशन में रखो फिर से, तो बी की जगह पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू में 4, अब ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है, जैसे 16 हो गया माइनस में ये 16 होगा, ये भी फिर से 0 ग्रेटर देन 0, तो ये पॉसिबल है नहीं, तो गलत हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट रखते हैं बी इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर सी को, इसे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 3 हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो 3 3 9 और 3 12, ये आ गया आपका माइनस में 3, जो कि ग्रेटर देन 0 तो है नहीं, ये है ना, 0 से तो ये स्मॉल है, तो ये भी ऑप्शन खत्म, तो यानी ऑप्शन नंबर जो आपको बच गया कौन सा हो गया, ठीक है, 4 जो आपको ये सही होने वाला है, ठीक है, उसको भी चेक कर लेते हैं, देखो कैसे। अब यहाँ पे बी इक्वल टू रखेंगे माइनस में 3, तो अगर जैसे रखेंगे तो -3 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 इंटू में माइनस में 3, तो वो 9 होगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा, नहीं माइनस एक यहाँ माइनस, इसका इसका माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, अब ये 9 और 12 कितना 21, ये पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है, कैन बी पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है, तो जैसे यहाँ पे दिया है कि x³ पहला, तो x³ और यहाँ पे x-1 का होल क्यूब, तो इसको तोड़ दो, x माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, तो बोलोगे a³ माइनस में b³ माइनस में 3a² इंटू में b प्लस 3a इंटू में b² था ना, ये होगा प्लस में 3x², ये जो दिया था। चलो यहाँ पे देखो, ये हो गया तुम्हारा x³ से x³ कट भी जाएगा, फिर 0 बचेगा, -1 का क्यूब करो तो 1 होगा, 3x² हो गया, ये 3x हो गया, फिर प्लस में 3x² हो गया, ये भी कट गया, ठीक है, तो ये हो गया
प्लस में 3x हो गया माइनस में 1 इक्वल टू 0, जो भी है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशनों के लिए जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ पे तो है नहीं, दिख नहीं रहा है, तो ये अब ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। एक्स क्यू दिया है, वहाँ पर भी ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो उसको भी तोड़ दो। ए क्यू प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में 3a² बी प्लस में 3a इंटू में बी स्क्वायर, ये जो एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस में 1 प्लस में 3x² प्लस में 3x प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से एक्स क्यू कैंसिल होगा, तो ये 0 बचेगा। अभी हम देखो 3x², इसमें बच गया 3x² हो गया ना, प्लस में 3x प्लस में 1, यहाँ पे देखो स्क्वायर दिख रहा, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। आपका ऑप्शन नंबर बी से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। 9, ए पिगी बैंक कंटेन 1 रुपीज, ठीक है, और 2 रुपये कॉइन है। रेशियो कितना में, 9:11 में रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब 1 रुपये का जो कॉइन है वो आपका 9 हुआ है, ठीक है, मतलब 9 है कॉइन्स। और 2 रुपीज़ का जो कॉइन की जो नंबर है वो 11, अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ पे एक पूछा रहता है, पिगी बैंक इज एक्सीडेंटली ड्रॉप एंड कॉइन पॉप्स आउट ऑफ इट, ठीक है। एक एक्सीडेंटली मतलब ड्रॉप हो गया एंड एक कॉइन पॉप्स आउट, मतलब एक निकल गया, जो भी हो आउट हो गया, पॉप्स आउट हो गया, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इच 2 रुपीज़ कॉइन होगा। तो अब यहाँ बताओ, अगर हम यहाँ पे 1 रुपीज़ कॉइन की बात करें और 2 रुपीज़ कॉइन की बात करें, तो इसमें नंबर्स में 9:11 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2 रुपीज़ कॉइन है ना, 2 रुपीज़ का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 2 रुपीज़ का, तो इसकी नंबर्स कितना है, 11। और टोटल कितने हैं, 1, टोटल कितना होगा यहाँ पे 20 होगा ना। 9 प्लस में 11 कितना होगा 20, 20 से डिवाइड करना, यानी 11/20 कैंसिल होगा, तो 11/20 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको शायद डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, ये 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 5 से 55 या 25 या 100, यानी कि 0.55, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ओके। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें फॉल्स बताना है। जैसे आप लिखा है 2 राइट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, 2 राइट एंगल जो ट्रायंगल होगा सिमिलर होगा, ये जरूरी नहीं है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये सिमिलर नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो जाएगा। 2 स्क्वायर आर सिमिलर, अच्छा यहाँ पे फॉल्स ही पूछ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा ना, फॉल्स ही पूछ रहा था, ठीक है, फॉल्स पूछ रहा था तो यही हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये तो आप 2 स्क्वायर ऑलवेज, ये तो सिमिलर होता ही है, सारी चीज़ें। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सिमिलर होता है, और 2 सर्कल आर ऑलवेज सिमिलर, ये सारे के सारे सिमिलर, ये सही दिए, बी सी डी आपके ऑप्शन सही है, और आपका ऑप्शन जो ए है वो फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर, इन द adjoining figure ABCD is trapezoidal which XY parallel to AB and parallel to CD if AX 2/3 AD। अब देखो जैसे लिखा है ना AX, अब इसको देखो AD को इधर लेके आ जाओ, AD डिवाइड में आ जाएगा, फिर क्या बचेगा 2 और 3 बचेगा ना, तो AX हो गया 2, AD हो 3, यानी AX हो गया 2 और AD हो गया पूरा कंप्लीट 3, ये AD हो गया कंप्लीट 3, तो ये कितना बचेगा 1 बचेगा। अब पूछा कितना है, CY CY इसका और वाई भी थी, तो इधर ये 1 है तो इधर भी ये भी 1 होगा, वाई भी इधर देखो एक्स से यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी ये भी 2 होगा, यानी 1:2 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 1:2 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 2 tan 60 1 - tan स्क्वायर 60 इज सेम एज द वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, वैल्यू पुटिंग मेथड है, वैल्यू पुट है तो वैल्यू पुट करिए। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 इक्वल टू होता है आपका √3, ठीक है। यहाँ पर होगा 2√3 अपॉन 1 माइनस में √3 का स्क्वायर, इसको पहले सॉल्व करो, तो 2√3 1 माइनस में 3 हो जाएगा, तो फिर 2√3 ये होगा 1 माइनस में 3 गया तो कितना होगा -2, ये 2 कट गया, इसका आंसर होगा -√3। अब इसमें से चेक कर लेना -√3 किसका है, तो देखो माइनस में tan 30 का 1 अपॉन में √3 होता है ना, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, ये तो नहीं होगा, ठीक है। 2 tan 60 देख रहे हैं, 2 sin 60 देते हैं, 2 sin 60 के वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ गया,
ठीक है, बट हमको -√3 चाहिए ना, -√3, तो ये भी ऑप्शन माइनस में tan60, ठीक है, तो इसको होगा माइनस में tan60 की वैल्यू तो √3 होता है, यानी -√3 इसको मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स पूछा है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल। फिर सेकंड ऑप्शन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, तो ये तो सही ऑप्शन नंबर आपका सही है, ठीक है, यानी कि फॉल्स नहीं है, गलत, सही है ये, ठीक। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होगा कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउट ऑफ द सर्कल, जैसे सर्कल के एक बाहर है कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आप इसके टेंजेंट खींच सकते हैं क्या, ये तो ये हो जाएगा ऐसे, आप मैक्सिमम आउटसाइड से कितने खींच सकते हैं, 2, यानी ठीक है, तो ये इनफाइनाइट यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर सेकंड यहाँ पे पूछा है ड्रॉन टू फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड, तो ये सही है, आप इतना कितना भी खींच सकते हैं सेकेंड, ठीक है, ये सारी चीज। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड डायमीटर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री होता ही है, ठीक है, डायमीटर के साथ, या रेडियस और टेंजेंट, तो टेंजेंट और रेडियस बोलते हो डायमीटर के साथ भी होगा 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा फॉल्स, वो आपको होने वाला है बी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ओनली 2 आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, अगर एक फिक्स पॉइंट आप बोल देते हो, ठीक है। अच्छा, पहला ऑप्शन कैसे सही है, एक पहला ऑप्शन देखो, यहाँ से आप ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे खींच सकते हो इनफाइनाइट नंबर, ठीक। ओके नेक्स्ट, in the adjoining figure P and PB are the tangent to a circle with center O, the measures of the angle APB, APB मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये 210 है, तो ये बताओ ये कितना होगा, तो बोले कंप्लीट तो 360 होता है, तो 360 माइनस में 210 कर लेंगे, कितना आएगा, ये 0, ये 5, 150 आएगा, ये 150 आएगा। अब एक चीज़ देखो हम पढ़ाते हैं तो बताए हैं उसमें, ये और इसका सम 180 होता है, इसका सम, ठीक है, और इसका दोनों का, तो ये 150 हो गया, उधर का मालूम नहीं है तो उसको मान चलो कोई थीटा मान लेते, ये पी मान लेते जो भी, तो ये 180 डिग्री हो गया, तो पी इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस में 150 इक्वल टू 1 में 80 में से 150 आउट होगा तो कितना होगा 30, इसका आंसर होगा 30, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एन ऑब्जर्वर 1.8 meter tall stand away from the chimney at a distance 38.2 meter along the ground. The angle of elevation of the top of chimney from the eye of the observer is 45 degree. The height of chimney above the ground is what? ठीक है, अब हम लोग एक ऑब्जर्वर ये चिमनी है, इसे मान लो ये चिमनी है, ये थोड़ा सा सीधा, इसको सीधा बनाते हैं, चिमनी हो गया मान के चलो, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, तो ये आई से बोल रहा है, यहाँ से इसके आई से बोल रहा है कि जो आपको बनने वाला है एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना दे दिया है 45 डिग्री, ठीक है, और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.8 मीटर टॉल है, यानी कि इसका हाइट जो होगा 1.8 मीटर, ठीक है। चलिए, ये चिमनी से कितना डिस्टेंस पे 38.2, तो यहाँ पे इसका मतलब 38.2 मीटर ये हो गया डिस्टेंस टोटल, यानी ये भी होगा 38.2 मीटर में, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे इसका हाइट निकालते, पहले देखो इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक निकालती है, इस वाला ट्रायंगल से यहाँ तक, यहाँ देखो यहाँ वाला ये वाला, ठीक है, ये वाला देखना है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ये 1.8 है तो ये भी तो 1.8 होगा ना, बस हमको ये हाइट चाहिए, फिर टोटल ऐड कर लेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हमको ये चाहिए है, हाइट ना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर इसके सामने वाला पी वाला वैल्यू चाहिए ना, चलो tan 45 वाला लगा देंगे, tan 45 पी अपॉन में बी, बी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 38.2, ठीक है, तो ये हो गया पी, इसका हो गया 38.2, tan 45 डिग्री वैल्यू तो 1, पी इक्वल टू हुआ 38.2 मीटर, इसका हो गया 38.2, ये वाला हो गया, तो टोटल कितना होगा
टोटल आपका हो जाएगा 38.2 प्लस में 1.8, जब 8 इसको ऐड करोगे तो आएगा टोटल 50, और नहीं सॉरी 40, कितना आएगा 40, ठीक है 40 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। आपको कंप्लीट एनालिसिस करा दे रहे हैं, अब अपना मिला लीजिएगा कितना सही कितना गलत। यहाँ पे देखो ये क्या होगा, इन द एडजॉइनिंग फिगर द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है। सम ऑफ दिया है ना दोनों का रेडियस का, ठीक है। जैसे आप देखो इसको मान लेते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला, इसको ब्लैक पेंसिल, ये वाला यहाँ से ये मान चुका R1 है, और ये तुम्हारा छोटा सा R2 है ये, ठीक है। तो इन दोनों का सम दे दिया, यानी कि R1 प्लस में R2, ये कितना दे दिया 16 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ये ए बी का कॉर्ड कितना लेंथ दे दिया, तो 16 सेंटीमीटर ए बी है, तो 16 सेंटीमीटर टोटल होते हैं। जानते हो ये बाइसेक्ट करता है, क्योंकि सेंटर से जो है जो कॉर्ड होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 8 और 8 में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से एक रिलेशन देखो, यहाँ पे एक छोटा ये जो ट्रायंगल बना रहे हैं देखो, ये वाला, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ से अभी जानते हो ये हाइपोटेनस की तरफ काम करेगा R1 का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, तो R2 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर होगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका R1 का स्क्वायर, जो कहते हैं इधर आएगा तो ये R2 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 64, ये प्लस वाला वैल्यू कितना दिया 16, और ये हो जाएगा R1 माइनस में R2, ये कितना होगा 64, ये 16 4 जा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका R1 माइनस में R2 इक्वल टू 4, और यहाँ पे आपसे पूछा है डिफरेंस ऑफ रेडिया, यानी दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट, ए कोन ऑफ द हाइट 12 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर दिया है, सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर हैविंग रेडियाई इक्वल टू दैट ऑफ कोन, ठीक है। यानी कि जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वो एक कोन का भी रेडियस होगा, द इंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ देखो ये जो लिखा हुआ है कोन ऑफ द हाइट इतना है, जो भी कोन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, जैसे ये हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, ये हेमिस्फीयर हो गया जो भी, और इसके ऊपर सरमाउंटेड है, ये हो गया आपका कोन, ठीक है। इसका स्लैंट हाइट दे दिया और हाइट दे दिया, हाइट दे दिया 12 और ये दे दिया आपको 30, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। निकाल के दिखाते हैं, देखो होता है ना पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर, ठीक है, होता है। तो पी तुम्हारा 12 का स्क्वायर दे दिया है, बी आपको निकालना है बेस, और स्लैंट हाइट मतलब ये हाइपोटेनस की तरफ वर्क कर रहा है तो 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा बी स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, और ये 12 का स्क्वायर कितना 144, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 144, ठीक है। ये कितना सब बचेगा, रिमेनिंग होगा 25, तो बी इक्वल टू होगा आपका, ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस 5 नहीं होगा क्योंकि लेंथ है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, ये भी 5 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल इंटायर लेंथ कितना हुआ, इंटायर हाइट कितना हुआ, तो यहाँ से 12 है और ये 5 है, तो 12 प्लस में 5 कितना होगा 70, ठीक है। 17 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x median plus y mean equal to z mod is the empirical relationship between mean, median and mode, then the value of x plus y plus z each, ठीक है। तो आप एक रिलेशन जानते हो मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन, ठीक है, माइनस 2 मीन, ठीक है। अब यहाँ देखो सेम वही लिखा है, अब देखो सेम वही चीज लिखा हुआ है ना, तो मीडियन के आगे क्या लिखा एक्स, यानी कि ये तुम्हारा हुआ एक्स, वाई मीन के आगे वाई है, प्लस में क्या है, यानी कि वाई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 2 और एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3,
और जेड मॉड के आगे है ना, तो मॉड मतलब यहाँ पे कितना 1, ये हो जाएगा तुम्हारी जेड इक्वल टू 1। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड का वैल्यू पूछे। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, वाई का वैल्यू कितना -2 और जेड का वैल्यू 1। ये होगा 3 -2 प्लस में 1, ये होगा 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एसर्शंस रीजन्स का आ गया कंसेप्ट। देखो एपी दिया 369,198 और 10th टर्म फ्रॉम द इंड इज 168। फ्रॉम द इंड बोला दिखाना है, फ्रॉम द इंड। ठीक है, तो इंड का फॉर्मूला जो होता है एल एन इक्वल टू, आपको पढ़ा है एल माइनस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। तो यहाँ पे जो रीजन दिया है वो शायद रीजन आपका ये सही है। ठीक है, देखो लिखा है इफ ए एंड एल आर द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म एन ए पी with common difference t, then the nth term of the int of the given ap is l minus n minus 1 into t। ये सही है, रीजन आपका सही है। अब इसको चेक करना होगा कि 168 आ रहा है यहाँ फ्रॉम द लास्ट, तो l ये हो जाएगा तुम्हारा 198, तो यहाँ पर 198 माइनस में कितने हैं 10, तो 10 माइनस में 1 इंटू में डी कितना होगा, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो कितना होगा 6 माइनस में 3, इसका मतलब 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, होता है ना a2 माइनस a1, ठीक है a2 माइनस में a1 सब निकाल सकते हो। तो 198 हो गया, ये होगा 9 इंटू में 3, 198, 9 3 जा 27 और 8 में से 7 जाएगा तो 1 होगा, 9 में से 2 है 7। ठीक है, और ये 171, तो 168 है, वो यहाँ पर 171 आया तो इक्वल तो नहीं है, यानी असर्शन जो है वो रॉन्ग है और रीजन आपका सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, assertion is true और रीजन assertion is false and रीजन आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर डी is the correct answer. Next, for an acute angle theta sec theta equal to 3, then tan theta equal to 2 root 2 कुछ ये करना है। और यहाँ पे दिया है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू रीजन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छी चीज़ है, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा निकालें तो बोलोगे 1, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे देखो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया है, इसका मतलब इसमें भी रीजन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, गलत है। अब यहाँ से सेक थीटा 3 दे दी है, अब सेक थीटा 3 दे दिया है, सेक थीटा कितना दे दिया, 3 दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ ना, तो टेन थीटा चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ से भी मतलब यहाँ से भी ये वाला यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि अगर मान चलो सेक थीटा यहाँ पे 3 दिया तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे कर लो। ठीक है, और ऑप्शन से मान लेते हैं कि सही है तो इसके 2 रूट 2 रख लेते हैं। ठीक है, 2 रूट 2 का स्क्वायर आना चाहिए 1। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करते 4, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर करते 2, तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा। 9 में से 8 1 ये सेटिस्फाई कर गया, यानी कि आप ये सही है, मुझे जो वैल्यू दिया है वो सही है, यानी असर्शन इज ट्रू। ठीक है, एंड रीजन नॉट फॉल्स, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू आंसर। ठीक है इसमें, ठीक है असर्शन इसमें क्या होगा एज ट्रू और जो रीजन इसमें फॉल्स था। ठीक है, चलिए तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में आप देख लीजिए कितना आपका ट्रू है और कितने आपका फॉल्स हुआ है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा आपका कितना ट्रू और कितना फॉल्स हुआ है। ठीक है, चलिए, और आपको ये एनालिसिस आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, और ये अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी अपना मिलान कर ले।